सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड ग्लोवित गौरव। दिस इज़ अवर 4th डे ऑफ भूटान ट्रिप। तो आज हम थिम्पू शहर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी 9 बज रहे हैं, अभी हम जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे। एंड आज मैंने एक कैमरा भी उठाया है, तो अगर कुछ अच्छी सी साइट्स मिली, कुछ अच्छे स्पॉट्स मिले तो अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी खींचेंगे। तो चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद आगे का प्लान समझते हैं। तो मैं थोड़ा लेट रेडी हुआ था, तो अनुभव भाई और प्रेरणा भाभी पहले ही नीचे जांच के पहले नाश्ता कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग 9 बजे बंद कर देते हैं सब। तो मैंने बोला आप लोग जाओ, थोड़ा सा नाश्ता में रेडी रखो, क्योंकि हो सकता है मुझे लेट हो जाए। बट फॉर्चुनेटली अप्रोक्स 8:55 के अराउंड मैं रेडी हो गया हूँ। चलो नीचे आते हैं, देखते हैं मिले क्या नाश्ता इन्होंने बचा के रखा है। सो क्या नाश्ता है गाइस? भाभी क्या खा रहे हो आप? छोले भटूरे। मेरे लिए कुछ है? छोले भटूरे। चलो गाइस, छोले भटूरे हैं, देखते हैं छोले भटूरे कैसे लगेंगे। कल का डिनर तो बहुत ही प्यारा था, सेक्सी था। तो लेट्स सी। तो गाइस, डन विद द ब्रेकफास्ट एंड छोटी सी कंट्रोवर्सी पे भी टॉक कर दीजिए। भाभी को समय रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे समय रहना बहुत पसंद है। अब बस लास्ट कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी कैफीन से, फिर अपन निकलेंगे आज के ट्रिप के लिए। तो मिलते हैं जब हमारा गाइड आ जाएगा। तो वैसे यहाँ के लोग तो ऐसे पंचुअल रहते हैं, अभी तक आया नहीं है। अच्छा, मैं बोलूँ यहाँ के लोग तो बहुत पंचुअल रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए गाइस, बस कॉफ़ी खत्म करते हैं, देन विल गो अराउंड। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। भैया लोग आ गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया भैया, सो सॉरी उसके लिए। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज ठंड है भैया, ठंड भी बहुत है, हवा भी बहुत चल रही है। भैया लोग ऑन टाइम आ जाते हैं, हम ही लोग हैं थोड़ा सा लेट करते हैं, जो क्या करें। आ जाओ भाभी। सो गाइज, रेडी रहिएगा, अब आज हमारा मेन सफर चालू हो रहा है। पूरा थिम्पू अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, हमारे गाइड भैया और ड्राइवर भैया के साथ, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, एंड बहुत ही नॉलेजेबल है। उनको अपनी कंट्री का तो ठीक है, इंडिया की बहुत नॉलेज है, अदर कंट्रीज की बहुत नॉलेज है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आके गाइड लेना जो सरकार ने मैंडेटरी किया है, तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा कदम लगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि आप अकेले घूमोगे तो कुछ समझोगे ही नहीं। यू नीड टू हैव अ गाइड विद योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी गाइस। दिस इज अवर फर्स्ट स्पॉट। ये है नेशनल मेमोरियल चौठन। तो दैट्स अवर फर्स्ट स्पॉट। देखते हैं अंदर जाके कैसा फील होता है, क्या है, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। फीडिंग बर्ड्स, एंटरिंग लॉन, गार्डन में चलना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ नहीं करना है, पेट एनिमल नहीं आने चाहिए, थूकना नहीं है। ये गुटखा बाज वालों के लिए लिखा हुआ है, थूकना नहीं है लगता है मुझे। तो हम इसके अंदर आ चुके हैं, ये ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। सो टिकट्स जो थी वो थोड़ी सी मेरे को महंगी लगी, 500 रुपये एक पर्सन की इन्होंने टिकट लिया। तो ये थोड़ा सा मेरे को वो लगा कि अरे यार, मतलब इतनी टिकट्स नहीं होनी चाहिए यार, मतलब 500 रुपये बहुत होता है यार। 100-200 रुपये समझ में आता है, 50-100 रुपये तक ठीक है, 500 रुपये इज वेरी बिग। सो सामने से कुछ ये ऐसा दिख रहा है, और अंदर एंट्री नहीं है, यहीं पर घूमना है। यहाँ पर शायद राउंड मारना है, राउंड मारना है, अगर कुछ रिलीजियस थिंग होगा, जैसे हमारे यहाँ भी मंदिरों में चक्कर मारा जाता है। तो गाइस, अंदर कैमरा फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, सो कुछ भी मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया। बट इट्स अबाउट द 3 थिंग्स जो हमारे अंदर गलत रहती है: द एंगर, द जेलिसी, द ग्रीड।
उसके ऊपर इनका कुछ है जो यहाँ के तिब्बतियन को फॉलो, तिब्बतियन कल्चर को फॉलो करते हैं उनके लिए है। वो यहाँ आते हैं और अपने सीन्स क्लियर करते हैं ये 3 चीज़ के। तो लेट्स अब आगे चलते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। सो गाइस वहाँ से निकल के दूसरी लोकेशन पे आए हैं। ये तो और भी अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा लोकेशन। ये है बुद्धा पॉइंट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुद्धा जी की स्टैचू है। कैमरे में पता नहीं उतने अच्छे से दिख रही कि नहीं दिख रही, इट इज ह्यूज। कम से कम 100 फीट की तो लग रही है एकदम। ये माउंटेन में ना यहाँ तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, यानी भारी भारी सांस हो रही है। बहुत ज़्यादा ऊपर है हम, लगभग 4000 मीटर एलिवेशन होगा यहाँ पे, तो हवा थोड़ी कम हो जा रही। अभी भी उतना अच्छा शायद जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा कैमरे से, बट इट्स ह्यूज एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है। पहला लोकेशन थोड़ा सा कल्चरल था, तो ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम वाली थिंग है। सो हाँ, यू कैन सी फ्रॉम हियर नाउ। अब आपको शायद थोड़ा ठीक से दिखे। इट्स ऑलमोस्ट 100 फीट होगा मेरे ख्याल से, तो सो ज़्यादा भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है, आप फोटो वोटो भी खिंचा सकते हो। अच्छा व्यू पॉइंट है। और यहाँ से देखोगे तो अब जो लग रहा है स्टैचू बहुत ही प्यारा दिख रहा है, एकदम पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। सो ये थिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी कि पहाड़ों के बीच में जो इन्होंने बनाया है ना, तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अम्यूजिंग हो सकता है। मुझे भी खुद बहुत अम्यूजिंग लग रहा है कि यहाँ ढेर सारी फोटोज खींचूं, रुकूं ही ना, सब चीज़ एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे है तो सही, मज़ा आ रहा है। इट्स सब कंट्री जैसे नहीं जहाँ पार्टी वार्टी करो आप ना, वो डिफरेंट है। ये कल्चरल कंट्री है, कल्चर यहाँ फॉलो करते हैं लोग, तो कल्चर आपको बहुत प्यारे प्यारे दिखेंगे। सो गाइड जी से पूछते हैं अब यहाँ की इंफॉर्मेशन क्या है। height of the Buddha is beautiful, 177 feet. So you see surrounded by the goddess with the good luck item in their hand. So actually, this was sponsored by one of the businessmen of Singapore businessman. ओके, Uh, तो गाइड भैया के हिसाब से ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बुद्धा रूप है, मतलब बुद्धा का स्टैचू है। ये मैंने 100 फीट गैस किया था, बट ये ऑलमोस्ट 177 फीट है, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। और ये सिंगापुर के किसी बिजनेसमैन ने स्पॉन्सर किया था यहाँ की गवर्नमेंट से ट्रीटी करके, और इस पर ऑलमोस्ट $100 मिलियन खर्च हुए हैं। और ये बना भी यहाँ नहीं है, ये बना भी चाइना में है, एंड चाइना से यहाँ आया है पार्ट्स में, देन यहाँ पर असेंबल हुआ है। सो ये यहाँ की हिस्ट्री कहानी है। ये ऑलमोस्ट 9 साल लगा है बनने में स्टैचू को, तो ऐसा नहीं है कि बस स्पॉन्सरशिप हुई बन गया। 2006 में ये स्टार्ट हुआ था बनना, एंड 2015 में ये रेडी हुआ है, जो कि इनके टारगेट से बहुत आगे था। इनका टारगेट था 2010 के अराउंड बन जाना चाहिए, बट 5 साल एक्स्ट्रा लगे। इट्स अ ह्यूज, तो ऐसा वैसे भी असम्पशन लगाना पॉसिबल नहीं होता है, वो टाइम टेकन जॉब है। तो ऑलमोस्ट 9 साल लगे हैं ये बनने में। सो अंदर जाने के बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। अंदर ऑलमोस्ट 1,25,000 छोटी छोटी बुद्धा के स्टैचू हैं, और वो भी सेम जो बड़ा सा है उसके जैसा, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर भी और भी जगह प्लेसेस की तरह वीडियो लेना, फोटोज लेना अलाउड नहीं है। चलो गाइस, डन विद दिस प्लेस।
अब नेक्स्ट लोकेशन में जाते हैं। ढेर सारी फोटोज, ढेर सारे वीडियोस बाहर से लिए हैं, अंदर से तो अलाउड नहीं थे। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ देखने मिलता है। सो गाइस नेक्स्ट लोकेशन आ चुके हैं, ये है एक जू। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हमें टिकट्स मिली है, इट्स अराउंड 300 रुपीज पर हेड। सो अंदर जाके देखते हैं अब कैसा सीन है यहाँ पर। बट एक बात है बाबिला, भूटान की एक बात है, यहाँ सब शांत शांत है, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस क्यों ना हो। सो गाइज ये जू कम एक रॉयल टेकिन रिजर्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 1974 में बना था। सो सिस्टम ऐसा है यहाँ पर कि टाकिन जो हायर एल्टीट्यूड में ही सरवाइव कर पाते हैं ज़्यादा, उनके लिए ये बनाया गया है। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर ऐसे कुछ मूर्तियाँ भी बनी हुई है। सो यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि जो टाकिन एनिमल है वो भूटान की जो माइथोलॉजी है उसका भी एक हिस्सा है। सो एक डिवाइन एनिमल भी इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ से आप घूमते घूमते क्या पूरा व्यू ले सकते हैं। अब तो यहाँ मुझे कुछ जानवर ऐसे दिख नहीं रहे हैं, थोड़े से आगे में दिख रहे हैं, तो जाते हैं, लेट्स सी कैसे एक्सपीरियंस रहता है। आई डोंट थिंक इंडिया में ये टाइकिन होगा, अगर होगा भी तो मेरे ख्याल से उसको हम लोग कुछ और बोलते होंगे। लेट्स सी, मेरे को थोड़े दूर में दिख तो रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ दिख तो रहे एनिमल्स। तो आप अगर देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहे हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये हाफ गोट और हाफ काऊ जैसे दिखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है इनका वो थोड़ा उस टाइप से दिखता है। यहाँ से और अच्छा व्यू आ रहा है, लेट मी शो यू। यहाँ थोड़ा सा देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल के बीच में हूँ। थोड़ा से पेड़ ज्यादा होते हैं जंगल में, बट स्टिल ऐसा फील कहीं नहीं आ रहा है, पूरा जंगल लग रहा है। अच्छा प्रिजर्व है, थोड़ा सा छोटा है बट स्टिल अच्छा है। और यहाँ पर जानवर भी एकदम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भूटान का नेशनल एनिमल है, तो उस हिसाब से इन लोग प्रिजर्व किए हैं। क्योंकि जंगल में इनको बहुत खतरा है, ये बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, ऐसा बताया गया गाइड के हिसाब से हमें। तो इनको टाइगर वाइगर से बहुत खतरा रहता है उधर, तभी इनके लिए एक प्रिजर्व, ये जंगल टाइप का एरिया बनाया गया। सो चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़े तो हमको एक और एनिमल कैटेगरी यहाँ मिली है, जो कि है डियर, द सांबा डियर। तो यहाँ आप देखेंगे ऐसा कुछ है। तो अगर इनके हॉर्न होते हैं तो दे आर मेल, इफ इनके हॉर्न नहीं है तो दे आर फीमेल। मैं आपको और क्लोजर लुक देता हूँ। ओ दे आर लुक लाइक दिस। ये भी वैसे शांत स्वभाव के लग रहे हैं, ऐसा कुछ सी दे आर लुकिंग एट मी। हाय हेलो हेलो, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इनके बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, इनके लिए भी टाइगर खतरा है। सांबा इज द लार्जेस्ट डियर इन भूटान। दोस्तों ये जो सींग वाले है ना वो मेल है।
थोड़ा सा और सामने से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे एक मेल दिखा है, लेट मी शो यू। अभी तक हम देख रहे थे फीमेल थी, सो ही इज अ मेल, ये एक फीमेल है। तो ये है यहाँ के सांबा डियर्स। सो दैट्स इट, लेट्स मूव अहेड। सो गाइड साहब, अब नेक्स्ट क्या है? Next, we go to a viewpoint. व्यू पॉइंट। अब यहाँ से हम एक व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं, तो चला जाए। अनुभव भाई, ठंडी लग रही है क्या? भाभी का तो नाक बंद हो गए। सो रास्ते में चलते चलते बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट मिल रहे हैं हमें, जहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे दिस इज़ अनदर व्यू पॉइंट, दिस इज़ द व्यू एंड दिस इज़ द फोर्ट। सो किनले, व्हाट इज दैट? The in front one is the Kila, द किला, द फोर्ट, ओके। and the behind that is the where the SAARC countries are being held. The meetings are being held there. ओके, And then that one is Supreme Court. सो यहाँ पर कोर्ट है ये, दिस वन इज द कोर्ट, लाइक या दिस वन इज द कोर्ट एंड दैट इज द फोर्ट वेयर इन हाफ किंग के जो भी लोग हैं वो काम करते हैं, और हाफ में जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं उन लोग का। तो नाउ आवर नेक्स्ट लोकेशन इज अ लिविंग म्यूजियम। सो यू कैन सी हियर, दैट इज सिंपली भूटान, अ लिविंग म्यूजियम। सो देखते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट्स है। सो यहाँ पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ खास है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अ वेलकम ड्रिंक और अ ट्रेडिशनल टी स्नैक्स, दैट इज वेरी नाइस। सो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 400 इयर्स ओल्ड ट्रेडिशनल, दैट इज नाइस। लेट्स सी टिकट्स कितने की हैं। सो व्हाट इज द टिकट प्राइस? 1000 per person. So ticket price is 1000 for per person. So we are 3 person. So let's give me 3 tickets. So टिकट सुन के तो थोड़ा महंगा लग रहा था, बट अंदर आने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि महंगा है, वर्थ तो लग रहा है। So we'll have to wear the dress. No, no. Okay. So from here, you get a separate guide. So Okay. She will take you guys to. Okay. So हमारे लिए अब न्यू गाइड हमको प्रोवाइड की गई है। हेलो। Okay, a very good morning and a warm welcome to Simply Bhutan. So Simply Bhutan is a living museum. Here you are free to take pictures and make video. So first we have a culture that we welcome our guests with home brewed wine. So I'll serve you wine. Will you guys take wine? No, we don't drink alcohol. One sip is fine. One wine and 2 tea. Yeah, tea Yeah. later in the restaurant. Okay. Here we only have wine. give one wine. Okay. We'll take one sip, one sip. Yeah, okay. So you make tea little. So guys, मेरे दोस्तों को मैं माफ मांगना चाहता हूँ कि मैं उनके फोर्स करने पर दारू नहीं पी रहा हूँ, बट यहाँ पी रहा हूँ, सॉरी। तो दोस्तों हमारी एंट्री की शुरुआत होगी यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल वाइन के साथ। सो लेट्स ट्राई। Called Ara. मैं इसी में से ले लूँगा, सो दिस एक ही से आरा। आ रहा। अच्छा, बहुत कम ही है। ओके, इन लोगों ने सो गाइस लेट्स ट्राई। क्वांटिटी में लिया बिकॉज़ हम लोग वाइन नहीं पीते, सो लेट्स ट्राई। ओहो भाई, सो मैं नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सो दैट इज लाइक द लाइव म्यूजियम। थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें पता चली। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं।
Do not touch. You- So they are welcoming. It's a traditional house construction model, and this type of construction is mostly popular in western part of Bhutan, like here in the capital. So we call these as a earth rammed house, mitti ka ghar. So first we have to fix this temporary frame with the help of timber. After that, we put the soil inside and then ramp by ramp. Okay. So once the soil get compact, we remove the temporary frame and the process going on repeatedly. So now my colleagues they will demonstrate here so how we build the wall of the house. If you're interested, then you may take pictures and make videos. So later at the end, we'll take picture here with them. Okay. Okay. Sure. Enjoy. Shup, sa, shup, shup, sa, shup. Om salamane pe me chela. Om salamane pe me chela. Oi lo so chi shi ya mi shi wei so chi. Oi salamane pe me chela. So one more interesting thing. यहाँ पर मैंने एनिमल बैग्स देखे हैं. ये देखिए. This is the animal bags. They used to store water. That is a different thing. मैंने कभी देखी नहीं है. तो हाँ. ये इनका लेडर है जो पुराने जमाने में इन लोग यूज करते थे. This one, yeah, it's a single trunk of tree. Grows meat from a single trunk of tree. And the smaller dry vegetables is for winter store. The winter is very harsh season and it's very hard to get vegetables during winter time because most of the during winter most of the places were covered with snowfall and it's very hard for farmers. They dry like this from summer and use during winter. And the seeds from this dry vegetables we use for next season. सो गाइस वेजिटेबल मिर्चियाँ लग रही थी मुझे बट ये बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं. हम तो भाई तीखा नहीं खा पाते भाई. आई एम रियली वेरी सॉरी. मैं तो तीखा बिल्कुल नहीं खा पाता. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग. Oh, the food craft. Is a food artist. Oh, very nice. So guys, after seeing this, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. जब डिसेबल लोग ये सब करके दिखाते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में. So now that's their folk dance and हमको भी ये करना है. That is very nice thing. हाँ, बाबिला. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है. Okay, okay, okay. तो दोस्तों ये आ गई हमारी बटर चाय. साथ में कुछ और तो ये मक्खन की चाय, ये मीठा चावल है. मक्खन की चाय और मीठा चावल गाइस. आपको ये चाय अच्छा लगता है हम आपको सर्व करेंगे, ठीक है? ये Okay. unlimited है. So guys, मक्खन की चाय और मीठा चावल. Let's go try it.
मजा आ गया डांस करके। कैसा लगा अनुभव भाई, कितने साल में डांस किया? 10-15 साल बाद। मैं तो चलो डांस करते रहता हूँ, क्लब व्लब जाते रहता हूँ, बट ऐसे ट्रेडिशनल डांस मैंने नहीं किया था कभी। हाँ, गणपति डांस करते हैं हम अपने, जब गणपति लेके आते हैं तो। बट अच्छा था, मजा आया, कुछ न्यू था, मजा आया। चलो अपना टाइम आएगा। वो जहाँ हम लोग सीखे ना वो बड़ा है ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। सो देयर इज अ न्यू कल्चर थिंग, और जो सिक्के डालने हैं और विश मंगनी है, अगर सिक्के डल जाते हैं तो आपकी विश पूरी होगी, ऐसा भूटान के कल्चर में माना जाता है। तो ये बॉल है, इसमें डालना है। लेट्स सी, इसके बाद मेरी ट्राई है, अभी भाभी ट्राई कर रही है। एक चीज और उससे जाता है। मूव नहीं करना है, अभी नहीं होता है ना मूव करा के। हाँ अब करो। गया गया। चलो, हे भगवान मेरी विश पूरी कर देना। 5,000 करोड़ रुपए बस। वाह क्या सीन है। अब टूर खत्म होता है, जो था हमारा सिंपली भूटान लिविंग म्यूजियम। तो यहाँ से चलते हैं। आर्चरी ट्राई कर लिया, विश मांग लिया, फोक डांस कर लिया। भाभी तो बहुत खुश है, भाभी को ऐसे हैपनिंग चीजों में बहुत मजा आता है। सो दिस इज आवर एग्जिट। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा जब टिकट ले रहा था मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था कि 1,000 रुपए क्यों ले रहे हो यार, बहुत ज़्यादा पैसा है। बट जब अंदर गया तो इनके कल्चर को जानना, 1,000 रुपए ऐसा कुछ खास मेरे को महंगा लगा नहीं। तो आप आ सकते जब भी आप आओ तो। सो डन विद द म्यूजियम। अब चलते हैं लंच करने। 2 बज चुके हैं, सुबह 9 बजे से निकले हैं, अब हमारा लंच का टाइम है। लेट्स गो फॉर द लंच। ओके गाइस, मीट यू एट द लंच। सो आ गए हम खाना खाने। यहाँ कोई लोकल कुजाइन भाभी को टेस्ट करना था, मेरे से तो नहीं हो पाता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। वाइब तो मस्त है। हिज नेम इज बाबेसा विलेज रेस्टोरेंट। लेट्स सी अंदर से कैसा है। ओह नाइस, दे हैव अ पेट डॉग। लेट्स सी, पेट्स नॉट अलाउड लिखा है यहाँ, पेट डॉग है। और फुली विलेज वाइब्स है। लेट्स सी अंदर से कैसा है। ओह, माउंटेन व्यू टाइप का कुछ है। ओह, वाइब तो मस्त लग रही है। काफी मुझे कश्मीर भी आता है। व्यू भी मस्त है, यहाँ बैठ के खाने में व्यू भी अच्छा है। वैसे मज़ा तो आएगा। लेट्स सी खाना का टेस्ट कैसा है। मैं बियर कर पाता हूँ कि नहीं वो देखना है मेन तो। वैसे मैंने बोला है कि अगर दाल चावल मिल जाए तो मैं एडजस्ट कर लूँगा किसी भी चीज़ों में। दाल चावल ये सब छत्तीसगढ़ी थिंग ना, कि सर्वाइव ऑन दाल चावल। वाइब तो अच्छी है। ये ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे, हीटर भी लगा के रखा है हमारे लिए, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है ना। डिफरेंट, नाइस है कि नहीं पता नहीं, बट डिफरेंट। सो आफ्टर द भूटानीज क्यूजीन, जो कि हमने लंच में खाया, मैंने तो नहीं खा पाया, जैसे टेस्ट नहीं हो पाता मेरे को, सिर्फ इंडियन फूड ही खा पाता हूँ मैं। बट भाभी लोग ने बहुत एंजॉय किया। कैसा लगा भाभी आपको? भाभी को बहुत अच्छा लगा। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन पर आ गए, जो कि यहाँ का फार्मर्स मार्केट। ओके, सो ये कुछ ऐसा है। ओ टी लीफ, एकदम ये ऑथेंटिक टी लीफ लग रही है। ओके, और सो ये इट्स लाइक फार्मर मार्केट की शायद, मेरे ख्याल से जो फार्मर्स डायरेक्ट यहाँ के बेचते हैं। और ये ऑर्गेनिक
कंट्री है, तो यहाँ कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह से नहीं उगते, जो भी रहता है एकदम ऑर्गेनिक रहता है। तो हाँ, हमारे कंट्री में तो पेस्टिसाइड्स बहुत यूज होते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं, सब बहुत छोटी छोटी हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली दवाई यूज करके बड़ी बड़ी हो जाती है ना, यहाँ सब ऑर्गेनिक है तो थोड़े से छोटे छोटे लग रहे हैं। व्हाट इज दिस? चिली, ओके। फ्रूट्स हैं कुछ कुछ, सेब है, ऑरेंज, पाइनएप्पल। एक्सक्यूज मी, पाइनएप्पल कटिंग करके देंगे कि ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा? पाइनएप्पल कटिंग करके देंगे कि ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा? खाने के लिए अभी कटिंग करके मिल सकता है? नहीं, अच्छा ठीक है, खाना के मन था। Same like farmers market. भैया यहाँ अभी पाइनएप्पल खरीदेंगे तो हमको होटल में काट के दे देंगे? होटल में काट के देगा तो दे देगा ना? हाँ तो एक पाइनएप्पल दे दो हमको, एक पाइनएप्पल दे दो हमको, हम होटल में कटवा लेंगे। इधर नहीं, नहीं बोले नहीं काट पाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी छोटा सा अच्छा सा दे दीजिए। दार्जिलिंग dish is very famous. Very spicy. सो यहाँ भी हम आज रात को मूवीज देखते हुए खाने वाले हैं गाइस। ये पॉपकॉर्न कितने का है? ये पॉपकॉर्न 100 रुपीज। ओके, वन, गिव वन। थैंक यू। हमने जो म्यूजियम में आर्चरी की थी उससे बहुत डिफरेंट है, यहाँ बहुत ज्यादा दूर से कर रही है। वो बहुत दूर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरा उतना जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट ये इतने दूर से देख लो आर्चरी कर रहे हैं। ऐसा सीखने में 3-4 जन्म लगेंगे मेरे को, बस ठीक है चलो, कोई बात नहीं। नाइस थिंग, नाइस कल्चर। तो गाइस आज का लास्ट जो विजिट है हमारा, वो यहाँ मेन टाउन का जो मार्केट है वहाँ पर हम रोम कर रहे हैं। सो इस टाइप की यहाँ की वाइब है, वो ऐसा मार्केट है लाइन से। ये है बढ़िया, क्लीन रहता है सब कुछ, एवरीथिंग इज सो मच क्लीन। अभी हम वहाँ मार्केट भी कहते हैं, हमारे यहाँ के मार्केट से तो क्लीन लग रहा था वो, इसकी हद नहीं, इतना क्लीन भाई, मतलब अनबिलीवेबल। मैं एज ए इंडियन तक क्लीन कभी कुछ देखा ही नहीं। बट लेट्स सी, देखिए ये रेड ओमनी, यहाँ पर आप कभी भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जे वॉकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आपको हर चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर। तो ऑलमोस्ट थिम्पू के जो भी लोग शॉपिंग करते होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी शॉपिंग हो, यहाँ से ही ऑलमोस्ट करते होंगे। कपड़े, फ़ोन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ऑलमोस्ट सबकी शॉप्स है यहाँ। तो ये थिम्पू का मेन टाउन है, इसे मेन टाउन कहा जाता है, और यहाँ सब कुछ है। थिम्पू के लोगों को जो भी चाहिए अपनी लाइफ में वो यहाँ से ही मिलता है उनको। दैट्स वाई थोड़ा सा क्राउडेड भी है। थोड़ा सा हैपनिंग एरिया लग रहा है ये, थोड़ा सा अगर आपको हैपनिंग माहौल चाहिए, शांति नहीं चाहिए, तो यहाँ आ सकते हो आप। पूरे दिन भर घूमने के बाद दिस इज नाइस थिंग टू एक्सप्लोर।
So guys, done with today. अब लास्ट एक कैफे आए, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे 6 बजे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ से कुछ खास माहौल रहता नहीं है। तो बस अब जाएंगे, थक गए, थोड़ा आराम करेंगे, फिर डिनर करना है रात में। लास्ट कॉफ़ी पी रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो आपके भूटान से रिलेटेड, यू कैन कमेंट नीचे, आई विल रिप्लाई। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन ऑल्सो DM मी। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ग्लो विद गौरव। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी गाइस, आई लव यू ऑल।